नमस्कार। उत्तर मागे प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं अवधेश। उत्तर मागे प्रदेश में आज हम बात करेंगे हाथरस की। हाथरस में बीते कुछ दिनों में जो भी हो रहा है उसमें केवल न्याय की आस ही नहीं बल्कि सिस्टम से भरोसा हार रहा है। सिस्टम हार रहा है, पुलिस हार रही है, प्रशासन हार रहा है। हाथरस में चारों तरफ हार ही हार है। लेकिन सवाल यह है कि इसका जिम्मेदार कौन है। सवाल यह है कि जिन्हें मदद करनी थी वो धमकाने क्यों लगे। सवाल यह है कि जिन्हें न्याय दिलवाना था वो आखिर गुस्से वाले नखरे क्यों करने लगे। सवाल यह है कि प्रशासन धमकी दे रहा है, नेता छिपे छिपे गिर रहे हैं। फिर हाथरस की हार का जिम्मेदार आखिर कौन है, यही उत्तर मांग रहा है आज प्रदेश। बंधक बनाया गया पीड़ित परिवार। तरह से हमारा कोई इंसाफ होगा कि जिस तरह से ये सब किया जा रहा है, मैम मुझे नहीं लग रहा कि हमारी बहन को इंसाफ मिलेगा। यही हुआ कि कल बोल दिया था आप लोगों से कि यहाँ पे वो ऐसा ही टीम बैठी है, पर यहाँ कोई नहीं था, यहाँ पे खाली पुलिस वाले थे। न्याय के बदले मिली सीने पर लात। जवाबदेहों को आ रहा है सवालों पर गुस्सा। टीआरपी की कहीं ना कहीं प्रतिद्वंदी रहते हैं आपके, लेकिन उस बेटी का सम्मान करें, मैं आज यही आग्रह कर सकती हूँ। उसके साथ जो घटा उस पर अपनी टीआरपी की रोटी ना सेकें। माननीयों को गड़बड़ी ही गड़बड़ नहीं लगती। कहा जा रहा है कि देश की हालत ठीक नहीं, बिल्कुल गलत बात है। बिल्कुल ठीक है, दुरुस्त है। उससे ज़्यादा घटनाएं हुई हैं। हाथरस की घटना को जो चर्चा कर रहे हो, कहीं बलात्कार नहीं हुआ, उससे रीढ़ की हड्डी में चोट लगी है, उससे उसकी मृत्यु हुई है। डीएम बने तानाशाह, एडीजी को महसूस नहीं हुई आग। प्रशासन परेशान करता रहा, नेता छिपते रहे। हाथरस किससे हार गया? उत्तर मागे प्रदेश। तो हाथरस तो हारा है, लेकिन किसने हराया ये अहम सवाल है। लेकिन एबीपी गंगा कुछ और सवाल उठा रहा है, वो सवाल भी हम आपके सामने रखते हैं। सवाल ये है कि हाथरस कांड में जो देरी हुई आखिर ये किसकी लापरवाही थी। सवाल ये है कि सवालों पर सत्ताधारी नेताओं को गुस्सा क्यों आ रहा है। जिम्मेदारी नहीं निभाएंगे, नाराज होंगे। क्या सीएम की फटकार के बाद अफसरशाही जागी? और सवाल ये भी है कि किसकी गलतियों से हाथरस का कांड हाथ से निकल गया। और ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब पूरा देश और प्रदेश जानना चाहता है, और यही उत्तर मांग रहा है आज प्रदेश। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विमला वाथम, यूपी महिला आयोग की अध्यक्ष। अनिला सिंह जी हमारे साथ जुड़ रही हैं, प्रवक्ता बीजेपी। नाहिद लारी खान जी जुड़ रही हैं सपा से, और प्रियंका गुप्ता जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ रही हैं। सबसे पहले अनिला जी आपके पास में आ रहा हूं। जिस तरीके की पूरी तस्वीरें बनी आज, मुख्यमंत्री जी ने आज बैठक बुलाई, अफसरों को फटकार लगाई, तब जाकर आज अपर मुख्य सचिव गृह और डीजीपी एचसी अवस्थी हाथरस पहुंचे हैं। लेकिन इतने दिन से जो कुछ भी हो रहा था कि डीएम परिवार को धमकी दे रहे हैं, पुलिस परिवार को फोन से बात नहीं करने दे रही है, और जो कुछ भी हुआ, जो शव जला, वो तो पुरानी बात हो गई। इस पूरे मिसहैंडलिंग का जिम्मेदार कौन है? मैं ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि देखिए, ऐसा है कि कोई भी प्रशासन जो होता है, अगर मैं हाथरस के प्रशासन की बात करती हूँ तो ठीक है, और एक जो उत्तर प्रदेश में प्रशासन जो पूरे उत्तर प्रदेश को है, तो दो अलग अलग चीजें हैं। हाँ, मैं ये कहती हूँ कि जो आपने जिस प्रकार से दाह संस्कार किया गया उस बच्ची का, वो गलत है जी। वो लोकल जो एसपी साहब हैं उनकी डायरेक्शन में हुआ, जहाँ तक मेरी जानकारी है, तो उनको सजा मिल भी गई है। परंतु अगर ये कहा जाए कि नहीं, मुख्यमंत्री जी ने डीजीपी को भी लताड़ा। मैम, शायद एक घटना आप भूल रही हैं। प्रवीण कुमार लक्षकार जो डीएम हैं, उनका वीडियो वायरल हुआ। उन्होंने पीड़ित परिवार को धमकाया कि आज मीडिया है, कल नहीं रहेगा, फिर हम ही रहेंगे। ये मिसहैंडलिंग नहीं है क्या? मैम देखिए, उनका वर्जन बिल्कुल लेना चाहिए कि उन्होंने इस प्रकार से क्यों कहा, और वो उसको एक्सप्लेन भी करेंगे। क्योंकि जो मैंने मालूम किया उनसे, उन्होंने कहा कि मैम हम केवल उनको ये समझाना चाह रहे थे कि भाई जो आपने इनिशियली जो स्टेटमेंट दिया है, एफआईआर में जो कहा है, जो उनकी जो बच्ची नहीं रही, उनकी माता जी का भी वीडियो है, उसका जो वर्जन है, तो अगर कोई भी हेड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट होगा वो कहेगा ना कि आप अपना वर्जन क्यों बदल रहे हो।
किसके प्रेशर में बदल रहे हो? तो ये तो जिम्मेवारी हेड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट की होती है ना कि भाई आप अपने वर्जन मत बदलो। तो सच्चाई ये है कि क्योंकि एफआईआर में जो फर्स्ट एफआईआर आई थी, आप उसको पढ़ लो। ठीक है, जो उसकी माँ की वीडियोस है उसको आप ठीक है। देख लो। प्रियंका गुप्ता जी, नीचे लिखो अगर उसके भाई का वीडियो है, उसको सारी आप देख व्यवस्था लो। इतनी पारदर्शी तरीके से चल रही है, फिर क्यों आपके और आपके नेता कह रहे हैं हम हाथरस जाएंगे? फिर आप लोग को गड़बड़ कहां लग रही है? वास्तव में देखिए, इस केस में शुरू से लेकर आखिरी तक जिस तरह से जिला अधिकारी परिवार को धमका रहे हैं, और आप कल का ही केस देख लीजिए, जिस तरह से महिला पत्रकारों को वो पूरा दिन वहां जमी रही और उसके बाद भी उनके साथ कितनी बदसलूकी हुई, उन्हें पीड़ित परिवार से नहीं मिलने दिया गया। जब पूरी तरह से मीडिया में थू-थू हो रही है, पूरा देश थू-थू कर रहा है, तब जाकर इन्होंने आज उनको मीडिया से मिलने दिया। तब भी परिवार देखिए किस तरह से डरा हुआ है, किस तरह से उसको धमकाया जा रहा है। आखिर ये क्यों हो रहा है? सिर्फ इसलिए कि सच सामने ना आ जाए? क्यों सच को छिपाया जा रहा है? एक बलात्कारी और एक जो है जो अपराधी होता है उसको क्यों इतनी सह दी जा रही है? आज जिम्मेदार कौन है इसके लिए? आज जिम्मेदार डीएम है या शासन है या प्रशासन का कोई भी व्यक्ति है, तो उसको कटघरे में खड़ा होना चाहिए। ऐसा क्यों नहीं किया जा रहा है? ठीक है, लेकिन नाहिद लारी खान जी, अनिला जी बोल रही है कि मिस हैंडलिंग इसको नहीं मानना चाहिए। अगर डीएम ने धमकाया तो उनसे स्पष्टीकरण लिया गया, डीएम का कहना हम समझाने गए थे, और जो तमाम चीजें हुई। नाहिद जी, क्यों, कहां पर आप लोगों को लूपहोल्स लग रहे हैं वो बताइए, फिर अनिला जी से पूछेंगे। जिसको हम डेथ डिक्लेरेशन कहते हैं, उसके बावजूद भी अवधेश जी, आज तक इस बात को एक्सेप्ट नहीं किया गया है कि उस बच्चे के साथ कुछ अनर्थ हुआ है, कुछ ठीक है प्रियंका जी, नाहिद जी अवधेश जी जरा मुझे बोलने का मौका दो। जी बोलिए नाहिद जी, बोलिए। अवधेश जी, जिस तरह से 3 से 4 दिन से वहां का जिला प्रशासन चीख कर कह रहा था कि यहाँ किसी को नहीं आने देंगे क्योंकि यहाँ एसआईटी की जांच जब तक चल रही यहाँ कोई नहीं आ सकता, लेकिन आप देखिए कि आज दूसरी जांच कमेटी अवस्थी बंधुओं की वहां पहुंच गई है। तो मेरा सवाल समाजवादी पार्टी का ये सवाल है कि ये जो दूसरी जांच कमेटी वहां पहुंची है, तो क्या ये एसआईटी की जांच को प्रभावित करने पहुंची है? क्या ये आदित्यनाथ जी का कोई मैसेज मौखिक रूप से एसआईटी जांच कमेटी को देने गई है? क्योंकि आजकल फोन पे मोबाइल पे बात करने से सब रिकॉर्डिंग हो जाता है। जब पहले से ही एक एसआईटी जांच कमेटी वहां थी, तो दूसरी जांच कमेटी का भेजने का क्या औचित्य है? स्पष्ट दिख रहा है कि आदित्यनाथ जी को स्वयं एसआईटी जांच पर विश्वास नहीं है। जो रिपोर्ट वो दे रहे हैं उस पर उनको विश्वास ही नहीं है। और अभी आप बता रहे थे, आप ही का चैनल बता रहा था कि शाम तक योगी जी एक नज़ीर पेश करेंगे। तो मेरा सवाल ये है कि क्या योगी जी इस्तीफा देकर शराफत का नज़ीर पेश करेंगे? नाहिद जी, बदायूं कांड में अखिलेश यादव ने इस्तीफा दे दिया था क्या? नाहिद जी, बदायूं कांड में अखिलेश यादव ने इस्तीफा दे दिया था क्या? देखिए, बदायूं कांड और इसको आप नहीं कंपैरिजन कर सकते हैं। इसमें जो मैडम सवाल ये है ना कि आप जो ये सेलेक्टिव राजनीति कर रही हैं, इसी की वजह से महिलाओं की हालत ये है उत्तर प्रदेश में कि अगर आप पक्ष में रहें तो वो घटना नहीं छोटी होती है, और आप विपक्ष में चले जाएं तो घटना बड़ी हो जाती है। लेकिन अनिला सिंह जी, सवाल ये है कि जो जिम्मेदार लोग हैं वो झूठ क्यों बोल रहे हैं? आज स्मृति ईरानी जी से पूछा गया कि क्या आप हाथरस जाएंगी, तो वो मीडिया को बताने लगी कि आप लोग टीआरपी की रोटी मत सेकिए। कल पूरे दिन आपका प्रशासन कहता रहा कि हम इसलिए गांव में नहीं जाने दे रहे मीडिया को क्योंकि एसआईटी है, जबकि एसआईटी कल वहां पर नहीं थी, एसआईटी ने परसों जांच की थी। ये जो झूठ इतने बोले गए, इसलिए मामला हाथ से निकल गया क्या? देखिए, ऐसा है कि अवनीश अवस्थी जी भी और डीजीपी साहब जो अवस्थी साहब हैं वो भी वहां पर पहुंचे हुए हैं, और वहां पर मीडिया कर्मी भी हैं, और अभी पीसी भी होगी। तो जो शिकायतें हैं उनके सामने रखी जाएंगी, वो उसका उत्तर देंगे। और जहां तक रही बात स्मृति ईरानी जी की, देखिए वो बहुत वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू बोला है, तो उसके ऊपर मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकती हूँ। वो जो कह रही है बिल्कुल सही कह रही है। नहीं मैम, सवाल इसलिए है कुछ भी ऐसा नहीं कि बीजेपी के किसी बड़े या छोटे नेता ने हाथरस जाने की जहमत मैम क्यों नहीं उठाई? आपसे तो बहुत ज्यादा संवेदनशीलता की उम्मीदें थी जनता को, और यही विपक्ष ने मुद्दा बना लिया। नहीं, देखिए फर्क है। जब जांच शुरू हो गई है तो वहां पर ना तो विपक्ष का कोई नेता जा रहा था और ना ही भारतीय जनता पार्टी का।
जब मनाई है तो वो सबके लिए मनाई है, पर मुझे एक चीज से बहुत तकलीफ होती है। अभी भी आप फोटो दिखा रहे हो किस प्रकार से पूरे पुलिस वालों का वहां पे सैलाब खड़ा हुआ है। राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा 35 सांसदों के साथ जो है अब हाथरस को जाएंगे। ये पुलिस वाले कोरोना के समय लोगों की सेवा के लिए होने चाहिए थे। आज यहाँ पर केवल और केवल राजनीतिक रोटियां मैम, लेकिन अगर उस बेटी की सेवा प्रशासन ने कर दी होती, न्याय दिलवा दिया होता, तो आज इस काफिले की जरूरत नहीं पड़ती मैम। नहीं बिल्कुल, अरे आप देखिए, ऐसा नहीं कि आपने एफआईआर नहीं पढ़ी है, आपने ऐसा नहीं होगा कि आपने उस माँ का जो इनिशियल वीडियो है वो नहीं देखा और सुना होगा। ऐसा मैं मान ही नहीं सकती हूँ कि उसका भाई का जो इनिशियल वीडियो है वो नहीं सुना होगा, या उस बच्ची का वीडियो नहीं देखा होगा। उस बच्ची का डेथ डिक्लेरेशन सुना है? क्यों किया गया? ये एक मुहिम क्यों बनाई गई केवल और केवल ये दिखाने के लिए अपोजिशन के द्वारा? उनको क्यों बहकाया गया? ये जो मैं आप प्रियंका जी आप बोलेंगी, मैं बोलूंगी तो किसी को कुछ नहीं सुनाई देगा, पर मैं प्रियंका जी से और नाहिद जी से एक छोटी सी बात पूछना चाह रही हूँ। ठीक है प्रियंका जी, सवाल पूरा हो जाने देते हैं, फिर आते हैं आपके पास। अनिला जी का सवाल पूरा हो जाने देते हैं। क्या हुआ? मुझे ये तकलीफ होती है कि ये जो राजनीतिक दल है जो आज सबसे बड़े हिमायती बने बैठे हुए हैं, बुलंदशहर में रिजवान, आजमगढ़ में दानिश, बलरामपुर में शाहिद साहिल और अमरोहा में जमील। जब अमरोहा का जमील जो है एक 8 वर्ष की बच्ची के साथ अभी परसों बलात्कार किया है, तब इनको नहीं समझ में आता क्योंकि इनकी वोट बैंक पॉलिटिक्स को वो सूट नहीं करता। क्योंकि यहाँ पे रिजवान, दानिश, शाहिद साहिल और जमील का नाम आ जाता है तो इनकी वोट बैंक को नहीं सूट करता, वहाँ मार्च पास नहीं करेंगे। अरे जनाब हाथरस की जगह जरा अमरोहा चले जाओ, वो भी 1.5 घंटे में पहुंच जाओगे, हाथरस भी 1.5 घंटे में पहुंच जाओगे। वहाँ भी सैनी बच्ची है, 8 साल की बच्ची है जिसके साथ बलात्कार हुआ है, वहाँ नहीं जाएंगे। मैं तो अपने प्रदेश की बात कर रही हूँ क्योंकि वहाँ जमील, शाहिद साहिल, रिजवान ये नाम आ गए। ठीक है नाहिद लारी जी, तकलीफ यहाँ धर्म, जाति और राजनीति के फायदे देखकर महिलाओं की सुरक्षा की चिंता हो रही क्या? नाहिद लारी जी। नहीं देखिए अवधेश जी, मुझे बोलने का मौका दीजिएगा, बीच में ना टोके कोई। देखिए ये जो बात कर रही हैं, दरअसल वास्तविकता ये है, ये लोग भाजपा खुद दलित देखकर उस बच्ची के साथ उस बच्ची के परिवार के साथ न्याय कर रहे हैं। नार्को टेस्ट की बात की है। अब मैं नार्को टेस्ट की अगर बात करूं तो कल आप ही के चैनल में लगभग दिन में दिखाया था कि जो अपराधी पक्ष के परिवार के लोग हैं उन्होंने अपने लोगों को इकट्ठा किया और एक नया शगुफा छोड़ा कि हमें पीड़ित परिवार का नार्को टेस्ट कराना है। शाम तक इतिहास का एक नया आदेश पारित हुआ कि पीड़ित परिवार का नार्को टेस्ट होगा। मतलब अभी तक ये होता था कि अपराधी न्यायालय में जाकर अपनी बात वादी के खिलाफ रखता था तो न्यायालय तय करता था कि क्या कैसे। नहीं वो ठीक है, लेकिन जो अनिला जी ने सवाल किया उसका जवाब दीजिए कि जो आसपास के जिले में ये घटनाएं हुई हैं उस पर चिंता क्यों नहीं है? अवधेश जी मैं उसका भी जवाब दे रही हूँ, मैं आपको उसका भी जवाब दे रही हूँ, लेकिन आप देखिए कि योगी सरकार में एक नई परंपरा रच गई है कि अपराधी जो कि इनके अपने कार्यकर्ता हैं, उन्होंने योगी जी से बात कही कि पीड़ित पक्ष का भी नार्को टेस्ट हो तो फौरन नार्को टेस्ट हो गया। मैं तो अपील नहीं, किसने कहा नार्को टेस्ट हो रहा है? नाहिद जी आप किससे बरगला रही हैं? किसने कहा नार्को टेस्ट होगा? ऊपर समझ रहे हैं, किसने कहा नार्को टेस्ट होगा? माननीय सुप्रीम कोर्ट देखिए बिल्कुल सब जगह आया, अखबारों में आया, आपके न्यूज चैनल में दिखाया। किसने, सरकार ने कब फैसला लिया? अनिला जी सरकार ने नार्को टेस्ट का फैसला लिया है क्या? बिल्कुल, और हमारी मांग है कि मुझे नार्को एक चीज टेस्ट समझ में नहीं आती है। आदित्यनाथ जी का नार्को टेस्ट हो, नहीं आदित्यनाथ जी का नार्को टेस्ट हो कि इस पूरे प्रकरण में उन्होंने क्या क्या आदेश दिए, क्योंकि जितने भी अधिकारी हैं जिले के ऐसा है कि सीनियर अधिकारी भी कहते गए कि ऊपर से ऑर्डर आया, तो ऊपर का मतलब लखनऊ से ऑर्डर आया है, लखनऊ से किसी चपरासी का ऑर्डर नहीं है सचिवालय के, लखनऊ से योगी आदित्यनाथ का ऑर्डर गया है। अरे जवाब तो सुन लीजिए नाहिद जी, और रही बात बेटियों की, जवाब सुन लीजिए। आपने रिजवान, दानिश, शाहिद साहिल, जमील इनके बारे में उत्तर नहीं दिया। इन लोगों ने जो बलात्कार किए हैं, इन लोगों ने जो बलात्कार किए हैं नाबालिग छोटी छोटी बच्चियों के साथ, उसका उत्तर नहीं दिया। नार्को टेस्ट क्यों होगा, नार्को टेस्ट क्यों होगा? सुनाओ नार्को टेस्ट, जिसकी भी जरूरत पड़ेगी नार्को टेस्ट होना चाहिए, चाहे वो अधिकारी हो चाहे वो। ठीक है, आप लोगों के पास आएंगे हमारे साथ चर्चा में।
उत्तर प्रदेश महिला आयोग के अध्यक्ष विमला बाथम जी जुड़ रही। विमला जी, आपका स्वागत है एबीपी गंगा में। जिस तरीके से हाथरस में पूरा मामला हुआ, हाथरस का कांड पूरा हाथ से निकल रहा है, मैम भी आपके मामला संज्ञान में है, जितनी गड़बड़ियां हुई हैं, फाइनल फैसला क्या होगा, कैसे स्थितियां सुधरेंगी, क्योंकि पूरे सिस्टम पर सवाल खड़ा हो गया। नाई जी थोड़ा रुकिए, विमला जी हमारे साथ जुड़ गई। और देखिए, हम बेटियों का दुख समझते हैं। नाई जी थोड़ा सुन लीजिए, यूपी महिला आयोग के अध्यक्ष हमारे साथ जुड़ी। विमला जी अपनी बात पूरी करिए। जी ऐसा देखिए, घटना बहुत दुखद है, इसमें दो राय नहीं है, पूरे संवेदना परिवार के साथ है, लेकिन कहीं न कहीं से विराम में लगेगा। जो परिवार से दुख टूटा है उसको सहने की ईश्वर शक्ति दे उनको, और दुख सहना अब ईश्वर उनको ही शक्ति देगा जो इस दुख सहेंगी वो लोग। और परिवार जो थोड़ा सा जो हुआ परिवार के साथ में, जो रात में जला दिया गया बॉडी को जी, ये थोड़ा गलत हुआ, ये गलत हुआ। इसमें ये बिना परिवार के नहीं बॉडी को स्वच्छता में लाना चाहिए था, और वो भी आधी रात में। बिल्कुल मैम, कुछ चीजें और आपके संज्ञान में हम लाना चाहते हैं। जब आज एबीपी नेटवर्क पहुंचा मौके पर, तो पीड़ित ने यह भी कहा कि जो पीड़िता बच्ची थी, उसके पिता ने जब शव को रोकने की कोशिश की कि सुबह तो रुक जाइए, तब प्रशासन ने उनके सीने पर लात मारा, वो आज तक बीमार हैं। दूसरी बात, पीड़ितों का ये कहना है कि हम शव का चेहरा तक नहीं देख पाए, हम कैसे यकीन करें कि हमारी ये बच्ची थी। और जो डीएम ने जाकर धमकियां दी कि मीडिया आज है और कल नहीं रहेगा, आपको हमसे ही बात करनी है, क्या ये तमाम मामले ऐसे हैं जो आपके संज्ञान लेने लायक हैं? शक्ति तो भगवान देगा, लेकिन सख्ती की भी जरूरत है। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जो पुलिस का रवैया रहा वो ठीक नहीं रहा, वो बहुत गलत रवैया रहा, और पीड़ित परिवार के साथ में ऐसा व्यवहार दुखद है। ये ऐसा व्यवहार होना नहीं चाहिए। बहुत ही उस समय उनको तो बहुत सांत्वना की जरूरत थी जिस समय ये व्यवहार किया गया जी। तो ऐसे पुलिस कर्मियों को, ऐसे लोगों को जो जिन्होंने जो इसमें संलग्न थे, जो इसमें इन्वॉल्व थे, उनको कड़ी से सजा। बिल्कुल, विमला जी हमारे साथ सपा प्रवक्ता नाहिद जी हैं, वो आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं। नाहिद जी जी। अवधेश जी, 2 दिन पूर्व विमला बाथम जी मेरे साथ एक डिबेट पे थी, और नेशनल चैनल पर उन्होंने कहा था कि वो इस्तीफा देने जा रही हैं। आज तक उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया इस प्रकरण को लेकर। इनकी बातों पर कितना यकीन किया जाए, आप बताएं। विमला जी, महिला, यहाँ मैं खुद बाल आयोग की सदस्य रही हूँ, मैं बता रही हूँ कि मेरे पास अपार पावर थे, इतने पावर थे कि मैंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को जवाब भी ले लीजिए। नाइस जी, जवाब भी ले लीजिए। बयान पे उन्होंने गोद लेने पर बयान दिया था, मैंने उनको नोटिस भेज दिया था। ये जो शांति की अपील कर रहे हैं कि आप लोग साइड में चले जाइए, यहाँ से वापस चले जाइए। सबको पता है कि कोविड भी चल रहा है, ऐसे कंडीशन में इन सबको यहाँ नहीं इकट्ठा होना चाहिए। हम लोग लगातार इनसे बात कर रहे हैं, लगातार कोशिश कर रहे हैं कि ये लोग बात हमारी समझ जाएं और समझ के लार्जर इंटरेस्ट में अपने 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 गंतव्य को जाएं। सर, यहाँ पे सारे कार्यकर्ता पहुँच चुके हैं, डीएनडी को जाम हो चुका है, रोड भी ब्लॉक कर दिया गया है। क्या आप उनको आगे जाने की परमिशन देंगे सर यहाँ से? देखिए, अभी हम लोग यहाँ पे सब लोगों से बात कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि यहाँ पे कुछ इस तरह की गतिविधि ना हो जो नियम विरुद्ध हो। हम लोग लगातार इनसे अपील कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं। संभवतः हमारी बात मानकर सभी लोग चले जाएंगे। सभी लोगों को लार्जर इंटरेस्ट में, सभी लोगों को आम जनता का ख्याल करना पड़ेगा। थैंक यू। कितने डिप्लॉयमेंट है, कितने अभी पुलिस को? काफी लोग। थैंक यू। तो हम नोएडा पर भी नजरें बनाए हुए हैं। प्रियंका गांधी और राहुल गांधी हाथरस से लेकर निकल गए हैं। विमला जी, नाहिद जी एक बड़ा गंभीर आरोप लगा रही हैं आप पर, इस पर चाहेंगे कि आप जवाब। हमारे पर कोई आरोप नहीं लगा रहे। नाहिद जी अपनी राजनीतिक प्रोग्रेस देख रही है, सपा प्रवक्ता है वो, हम तो किसी प्रवक्ता है नहीं, हमारा तो इंडिपेंडेंट है। बिल्कुल बिल्कुल। मैम, आपसे मेरा आखिरी सवाल, क्या इस पूरे मामले पर आप गंभीर एक्शन लेंगी? महिला आयोग गंभीर एक्शन लेगा? नाइज जी सुनिए आप थोड़ा। ठीक है, धन्यवाद विमला जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। अनिला जी, आपने सुना, विमला बाथम जी हर चीज को मान रही हैं कि जो पुलिस का रवैया था वो भी गलत था, जो प्रशासन का रवैया था वो भी गलत था, सख्ती की जरूरत है। क्या बीजेपी में भी कई हालांकि वो आयोग के अध्यक्ष हैं तो अब ठीक है, लेकिन क्या इसमें मतैक्य नहीं है? क्योंकि विनय कटियार जी कह रहे हैं कि गड़बड़ी योगी जी के राज में हो नहीं सकती। स्मृति जी को लगता है कि मीडिया जो है वो सवाल उठा रहा है तो टीआरपी की रोटी सेक रहा है। कई मत हो गए हैं क्या बीजेपी में इस घटना को लेकर?
नहीं, पर मैं नाहिद जी ने मैंने जो उनसे सवाल किया प्रियंका जी से, नाहिद जी से, उसका उत्तर नहीं दिया। खासतौर से मैं प्रियंका जी से कहूंगी कि प्रियंका जी जितनी देर हाथरस जाने में लगती है उतनी देर अमरोहा जाने में लगती है। राहुल गांधी जी को बोलिए ना कि अपनी गाड़ी का स्टीयरिंग अमरोहा की तरफ घुमा दें। हाँ, तो ये स्मृति ईरानी जी ने गलत नहीं कहा, बिल्कुल ठीक कहा कि आप राजनीतिक रोटियां क्यों सेक रहे हो? आप जाति धर्म देखकर आप सारी राजनीति करोगे, वहाँ आप लालच देते हो कि भाई तुम कुछ बोलना नहीं, हम तुम्हें अब आप जवाब भी सुन लेंगे। सबने सुना है। अनिला जी आप थोड़ा पेशेंस के साथ जवाब भी सुन ले मेरा। ठीक है प्रियंका, मेरा जवाब सुनेंगे आप? नाहिद जी को चुप कराइए, मैं तो जब सुन लूंगी। स्मृति ईरानी जी चूड़ियां लेकर टीआरपी बटोर रही थी उस केस में जिसका नाम निर्भया केस है, तब आपको ये बात नहीं समझ में आई थी? तब आप राजनीतिक रोटियां सेक रही थी, तब आप राजनीतिक रोटियां सेक रही थी। जब आपके जो है कल का किस्सा है, जो एक मंत्री जी थे पाल जी, उन्होंने कहा कि छोटा सा मुद्दा है, उस पे क्या कहेंगी आप? बताएं, आप उस पे क्या कहेंगी? उन्होंने कहा नहीं, तो आपने मान लिया कि राहुल गांधी आपके लिए एक बच्ची के साथ एक जगह पे मुराद होता है, वो एक छोटा सा मुद्दा होता है आप लोगों के लिए। आपके मंत्री अनाप शनाप बयान दे रहे हैं और आपके मंत्री ये कह रहे हैं कि टीआरपी बना रहे हैं, मीडिया टीआरपी बना रही है। आपको शर्म आनी चाहिए कि मीडिया टीआरपी बना रही है। आपने मान लिया बात, पूरी रात वहां खड़ी रही है। ठीक है, लेकिन प्रियंका जी जो सवाल अनिला जी पूछ रही हैं कि अगर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की गाड़ी हाथरस जा सकती है तो अमरोहा क्यों नहीं जा सकती, बांसवाड़ा क्यों नहीं जा सकती, जयपुर क्यों नहीं जा सकती? बिल्कुल जाएगी, हर जगह जाएगी। आपको ये क्यों लगता है कि नहीं जाएगी? कब जाएगी समझ में आ रहा है कि जो है एक पीढ़ी नहीं बताइए उनकी गाड़ी, लेकिन आज आप गाड़ी टीआरपी के लिए सब कुछ हो रहा है। ये मीडिया जो वहां पर मौजूद है, ये अन्याय के खिलाफ वहां मौजूद है। ये जो आप लोग कर रहे हैं उसके खिलाफ वहां मौजूद है। जो सत्य आप छुपाना चाहते हैं उसके लिए वहां पर जा रहे हैं। जिस तरह से आप पीड़ित परिवार को धमका रहे हैं उसके लिए वहां जाना चाहते हैं। जिस तरह से एक बच्ची का अन्याय किया गया है, रात में उसकी जो डेड बॉडी है उसको जला दिया गया है, वो भी किसी तरह का सैनिटाइजर डाल के, उसके लिए वहां पर जा रहे हैं। एम्बुलेंस उसके लिए वहां पे जा रहे हैं। हम इंसाफ के लिए एम्बुलेंस जो फंसी हुई है वहाँ जैम में, उसका क्या उत्तर है? मृत्यु अगर हो जाए एम्बुलेंस में किसी की, उसकी जवाबदेही होगी राहुल गांधी की। कांग्रेस पार्टी उसके परिवार को अडॉप्ट करेगी, 50 लाख रुपया देगी, जो लालच आप लोग पीड़िता के परिवार को दे रहे हो। इस तरह का बयानबाजी करते हुए एक बच्ची के साथ मैं तो सारी शर्म तो कांग्रेस पार्टी के पास है। नहीं, सारी शर्म तो कांग्रेस पार्टी के पास है। पर आप मुझे बता दीजिए, जो जाम लग गया है वहाँ पे डीएनडी पर, एम्बुलेंसेस भी फंस गई हैं, अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो उनको 50 लाख रुपया देंगे कांग्रेस वाले। जो लालच दे रखा है, जो लालच, अरे आपको हिम्मत नहीं है सत्य सुनने की, बोलती रहिए आप। ठीक है नाहिद जी, सवाल ये है कि कल अखिलेश यादव भी हाथरस कूच करेंगे, प्रियंका गांधी राहुल गांधी आज फिर जा रहे हैं, लेकिन सवाल जो विमला जी पूछ रही है वो भी है कि ये जो महिला सुरक्षा के प्रति जो तड़प जगती है, ये केवल विपक्ष में रहने के दौरान ही होती क्या? और ये मेरा सवाल बीजेपी पर भी लागू होता है, क्योंकि बीजेपी भी मोर्चा खोलती थी लेकिन इस वक्त डिफेंसिव है। नाहिद जी, विपक्ष में रह के महिला सुरक्षा, ठीक है प्रियंका जी, जरा नाहिद जी को सुन लेते हैं। प्रियंका जी। अवधेश जी, आप देखिए कि बीजेपी के विधायक कह रहे हैं कि इस हाथरस मामले में बीजेपी के विधायक कह रहे हैं निर्दोषों को जेल में डाल दिया है। इनके मंत्री कह रहे हैं कि बहुत छोटी बात है। विनय कटियार कह रहे हैं रेप हुआ ही नहीं। तो ये वो पार्टी है जिसका गृह मंत्री रहा खुद रेपिस्ट है, इनके एमएलए सेंगर रेपिस्ट, इनका उत्तराखंड का एमएलए नेगी रेपिस्ट, और टू टॉप इट ऑल ये प्रदेश की महिलाओं का, बल्कि देश की महिलाओं का दुर्भाग्य है कि देश के प्रमुख पदों पर बैठे हुए जो लोग हैं वो सबसे बड़े रेपिस्ट आसाराम बापू के का आशीर्वाद लेते हैं, पैर छूते हैं। तो ये जो महिलाओं के साथ जो उत्पीड़न हो रहा है, चाहे वो किसी भी जाति धर्म की, मौलाना मौलवी जो क्या करते हैं मदरसों में पता है ना है? उससे मौलाना मौलवी क्या करते हैं? 50% आबादी इतनी त्रस्त हो गई है, इतनी त्रस्त हो गई है, 50
50% आबादी कि अब ये जो भाजपा के सत्ता का नशा का भूत उतारेगी, ये सत्ता का नशा जो चढ़ा है ना, तो मतलब कुल मिलाकर पॉइंट पर नाहिद जी आ गई आप कि सुरक्षा से पहले आपको सत्ता चाहिए। नाहिद जी पॉइंट पर तो आप आ गई। आपने ये नहीं कहा कि हम बेटी को न्याय दिला कर रहेंगे, आप ये कह रही हैं कि सत्ता का नशा उतरेगा। मतलब आप लोग लाशों का सौदा कर रही हैं। गृह मंत्री के बारे में ये किस गृह मंत्री के बारे में बोल रही है? रेपिस्ट? हाँ, रेपिस्ट तो आपकी पार्टी में गायत्री प्रजापति, हाँ, आपके जो पूर्व अध्यक्ष है उनकी पूरी सिंपैथी रहती थी बलात्कारियों के साथ। अपराधियों बलात्कारियों की पार्टी है आपकी, और आप यहाँ पर फालतू की बात कर रहे हो बैठ के। कहाँ है ठेकेदार? मुंह में लड्डू डाल के बैठ गए हैं, अब नहीं बोलेंगे। 3 दिन से ऊपर हो गया है, बच्ची की अस्थियों को विसर्जन करने तक। अरे ये बताओ, रिजवान, दानिश, साहिल और जमीन, इन लोगों ने जो बलात्कार किया है उसके लिए अखिलेश यादव कुछ बोलेंगे? उसके परिवार को। अरे नाहिद जी ये बताइए, ये जो बुलंदशहर, आजमगढ़, बलरामपुर, अमरोहा में जो अभी बलात्कार हुए हैं पिछले 3-4 दिन में, जिनमें इन लोगों का नाम है, कुछ बोलेंगे? अब मुंह में दही जम गई या ऐसे बोल? ठीक है अल्लाह जी, एक आपसे आखिरी कमेंट, छोटा सा जवाब आपका। अरे ये कंटिन्यूअस बोलती चली आ रही है। ठीक है अल्लाह जी, एक छोटा सा 10 सेकंड में जवाब। क्या जो आपकी पूरी गंभीरता है, आपके लोग ही सवाल खड़े करवा रहे हैं? अजीत पाल जी कह देते हैं छोटी बात है, विनय कटियार कह देते हैं कुछ गड़बड़ नहीं है, कोई और कह देता है कि यहाँ निर्दोषों को जेल में भेज दिया। ये जो बयानबाजी है, क्या ये गड़बड़ कर देती है? आखिरी कमेंट अल्लाह जी। गड़बड़ नहीं होगा, आपको विश्वास होना चाहिए इस प्रदेश के मुख्यमंत्री के। ये क्या, इनका प्रॉब्लम क्या है? क्या ठीक है, आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो उत्तर यही मांग रहा है प्रदेश की, क्या उस बेटी को न्याय मिलेगा? और हाथरस किससे हार गया? प्रशासन से, सत्ता से, या सत्ता को चलाने वाले उन सचिवों से जिनको जिम्मेदारियों का एहसास बहुत देरी से हुआ? यहां पर वक्त एक ब्रेक का है।